कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। खड़गे ने कहा कि बिहार में पीएम ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके बेटे की शादी हो। खड़गे ने कहा कि पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक हर जगह मोदी ही दिखाई देते हैं। आखिर लोग उनके चेहरे को देखकर कब तक वोट देंगे? खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस के युवराज की कभी शादी होती है तो उसमें भी शामिल होंगे। मोदी साहब घूम रहे, बहुत घूम रहे, जैसा कि उनके बच्चे की शादी है या बेटे की शादी है वैसा घूम रहे। अरे बाबा, म्युनिसिपालिटी में तुम ही घूमते हो, तालुका बोर्ड की तालुका पंचायत इलेक्शन में तुम घूमते हो, जिला पंचायत में, कॉरपोरेशन में, एमएलए इलेक्शन में, एमपी इलेक्शन में, कहां जाएंगे आप? तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के तंज पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि खड़गे जी, कांग्रेस के युवराज की भी अगर कभी शादी होती है तो उसमें भी जरूर आएंगे। ये गिरिराज सिंह की तरफ से पलटवार किया गया। बता दें कि इसके पहले आपने सुना कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहा। दरअसल बिहार में मतदान से अब ठीक पहले लगातार तमाम बड़े दिग्गज, जिसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, वो बिहार की जमीन पर दिखाई दे रहे हैं और बिहार चुनाव में वो ऐसे प्रचार कर रहे हैं जैसे उनकी बेटी की शादी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप विकास के मुद्दों पर चर्चा करना चाहें कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, तो उनके पास मुद्दे पर बोलने के लिए ना कोई प्रमाण है, ना कोई ठोस वक्तव्य है। इसलिए उस मुद्दे से भागने के लिए वो हर बार प्रधानमंत्री पर निजी कटाक्ष करते हैं। और ये इतिहास रहा है हमारे देश का कि जब जब उन्होंने प्रधानमंत्री पर ऐसे निजी हमले किए हैं, पत्थर मारे हैं, प्रधानमंत्री ने सफलता की सीढ़ी उन्हीं पत्थरों से बनाई। और बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक और बयान सामने आया है। खड़गे ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वायदा नहीं, आपने पूरा नहीं किया। 11 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, 20 साल नीतीश साहब रहे, आप दोनों मिलके यहाँ पर हुकूमत की है, आपको देने का नहीं हुआ, फिर आप झूठा वायदा करते हो। इसीलिए मैं बहुत बार बोला हूँ, फिर बोलना नहीं चाहता। ये हमेशा कि ये मोदी साहब झूठों के सरदार हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस की फितरत ही झूठ बोलना है। यानी तेजस्वी यादव जी के समर्थन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी फोटो से गायब कर दिया है। अर्थात एक हाई कमान विहीन अध्यक्ष, एक पोस्टर से गायब राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 बुजुर्ग नेता अपने अपने पार्टी के तथा कथित युवा नेताओं की उच्छृंखलता और विवशता के शिकार हैं। इसके लिए हमें उनके प्रति पूरी सहानुभूति है। और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी इन दिनों बिहार चुनाव में प्रचार कर रही हैं। चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेताओं की भाषा पर रेखा गुप्ता ने क्या कहा है, चलिए वो आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी लगातार विवादास्पद बयान देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वोटों के लिए स्टेज पर आप नाचने के लिए कहेंगे तो वो नाचेंगे। वहीं कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे भी कल आए तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे घूम रहे हैं बिहार में जैसे उनकी बेटी की शादी है। देखिए, मुझे लगता है कि इस कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से वो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए करते हैं, मुझे निहायत ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि देश में कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। उनके हक ही नहीं है कि वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपना जीवन जिए या यहाँ पे किसी मंच पे खड़े हुए। उन्होंने देश के लिए किया क्या है?
जो इस तरह की बातचीत वो कर सकते हैं। उनके परिवार ने, उनकी सरकार ने हमेशा देश को लूटा है। इतने साल उनका शासनकाल देश में रहा, 60-65 साल, परंतु देश ने कभी प्रगति नहीं की। देश पिछड़ा है और इतने दाग उनके दामन पे है कि उनकी औकात नहीं है बोलने की। जिस तरीके से वो आज भी बेल पे, बेल वाला परिवार है पूरा का पूरा, उनको शर्म आनी चाहिए जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि वोट की राजनीति वो कहते हैं, तो जो बिस्लरी के पानी से नहाने वाला व्यक्ति अगर तालाब में छलांग मार रहा है तो ये देखिए ना वोट के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं। वोट के लिए ही वो सब कुछ करते हैं। उनके पिता से लेके, उनके दादा से लेकर के, उनके दादा ने या नाना ने, जो भी आप कहिए, उन्होंने देश का विभाजन किया। उनके पिताजी ने देश में वोट बैंक की राजनीति करते हुए महिलाओं का जितना बड़ा अधिकार मुस्लिम महिलाओं का मारा कि जब उन्होंने शाहजहां बानो के अधिकारों को मारा तो पूरे देश की महिलाओं को उन्होंने आहत किया।